सभा में हर गांव का हॉस्पिटल का स्थिति जो है वो जर्जर के खेल में उनकी मौत। आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और हमारे साथ आप देख सकते हैं बाबूबरही विधानसभा में करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है मुहिम में जो है जुड़े हैं मनोज झा जी। और बात करते हैं जो जब किसान की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और शिक्षा की बात हो तो मानिए कि जिस प्रकार से डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है उसी प्रकार जो है मनोज झा जी जो है भ्रष्टाचार का ऑपरेशन करने के लिए निकले हैं। जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का जो है दृश्य है बाबूबरही में और किस प्रकार का जो सरकारी सिस्टम काम करता है। सर, सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी। और क्या कहना चाहेंगे, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह की दीमक लगा हुआ है सरकारी एजेंसी में? देखिए, बाबूबरही विधानसभा की अगर बात करें तो यह एक रिमोट एरिया है जहां सरकार को शुरू से ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन इन सब चीज़ों से परे रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता से परे रहा है। जब आप बाबूबरही विधानसभा के अंतर्गत आप ट्रेवल करेंगे तो ये देखेंगे कि रोड की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि आप एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम के वजह से लोग इधर अंदर घुसते ही नहीं हैं। नेता लोग जो हैं, जो पहले से भी रहे, किसी भी पार्टी के रहे, तो ये लोग गांव टू गांव इन लोगों को दिक्कत होती है विजिट करने में। वहीं अब मुख्य रूप से हम कहना चाहेंगे कि देखिए, हॉस्पिटल, हर गांव का हॉस्पिटल लगभग बंद है। कोई अगर एएनएम वगैरह बैठ के उसको चला भी रही है, जो हमने भटचौरा हॉस्पिटल को देखा, वो एल्वेस्टर के तले जो है उसके नीचे में एएनएम बैठती है और एएनएम जो है वो खुद वो दवा वगैरह देने का काम कर रही है, डॉक्टर वहाँ पहुँच नहीं रहे। बरहारा हॉस्पिटल जो एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र था, जिसके ऊपर हमने आवाज़ भी उठाया, जो अभी हमारे आवाज़ उठाने के बाद जो है वो चालू हुआ, जो उसमें जो असिस्टेंट डॉक्टर वगैरह थे उन लोगों का भी स्टेटमेंट आया, मतलब कि जो असुविधा है उसको लेकर। तो जो हमारा अभी बाबूबरही विधानसभा में हर गांव का हॉस्पिटल का स्थिति जो है वो जर्जर है, चाहे वो प्राइमरी हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे वो बाबूबरही का हॉस्पिटल जो है वो मेन हॉस्पिटल हो। एक तो डिलीवरी होने की व्यवस्था होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। जितने भी एडिशनल हॉस्पिटल है उसमें डिलीवरी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं भी नहीं पाया गया। कहीं था भी तो उस रूम को बंद करके उसको ताला बंद करके रखा गया। वहीं कुछ हॉस्पिटल को मैंने रविवार को विज़िट किया, जैसे जलोखर का हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर में जो पड़ता है, मिर्ज़ापुर का हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके हमने विज़िट किया तो वो बंद पाया गया, उसमें ताला लगा हुआ था। तो हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, ये दो ऐसा जगह है जहाँ पे ताला नहीं लगता है, ये नियम है। तो इस तरह की स्थिति देखने के बाद तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर जो गरीब लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं और रेफ़र का खेल होता है, रेफ़र के खेल में उनकी मौत हो जाती है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, तो वो मौत नहीं, वो उसको कहा जा सकता है कि वो हत्या है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स के बीच में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम पंचायत टू पंचायत जाके स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि उनकी प्रतिभा जो है ऊपर उठ के आए और हमारे जो मिथिलांचल की जो धरती है जो अद्वितीय है और यहाँ विद्वता के लिए मिथिलांचल की धरती जानी जाती है, इस विद्वता की जो कमी हो रही है, जो गलत दिशा में जा रहा है, बच्चे लोग जो नशा के प्रकोप में आ रहे हैं, तो इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है और जो टैलेंट है वो हमारे क्षेत्र से गायब होते जा रहा है। तो इनको हमने जो है उन बच्चों को चिन्हित करके जिनके अंदर में टैलेंट है, जो बच्चे ऊपर उठ सकते हैं, उनके डोर टू डोर जाकर हम इनके प्रतिभा को इनकरेज करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर जहाँ इस क्षेत्र में जो है वो किसानों की बात करें तो किसान शुरू से ही जो है वो अपेक्षित रहे हैं, उनको समय पे खाद नहीं मिलना, राशन नहीं मिलना। जब वो खाद लेने के लिए जाएंगे या राशन लेने के लिए जाएंगे तो उनको डरा धमका के वापस कर देना, उनको झूठ बोलना, ये शुरू से होते हुए आ रहा है। अभी जो बारिश की समस्या जो हुई हमारे यहाँ और इसके बाद जो समय से जो खाद की आवश्यकता पड़ी, बीज की आवश्यकता पड़ी,
वो किसानों को मिला नहीं। दूसरी तरफ डीजल को ऑनलाइन नहीं किया गया। जब आप डीजल को ऑनलाइन नहीं किए हैं तो पता भी कैसे चलेगा किस किसान को डीजल मिला या किस किसान को डीजल नहीं मिला। वही एमएसपी का जो बात है वो सबसे बड़ा संदेह जो है वो उत्पन्न करता है। किसानों के साथ जो है यह एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जो सरकार को अपना लिस्ट जो है वो दुरुस्त करना चाहिए किसानों को लेकर। कितने किसानों को सूची में लिया ही नहीं गया है। जो किसान अपना अनाज या कृषि से संबंधित जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो उनको प्राप्त हो तो वो लिस्ट में भी उनका नाम नहीं लिया गया है। तो ये पूर्ण रूप से जो है वो घोटाला है और इस घोटाला की जांच के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा हुआ है और कहा है कि जिला अधिकारी महोदय, जिला पदाधिकारी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मधुबनी को और जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी को और इससे संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे दिया जाए कि इसकी जाँच करके जो सुविधा सरकार के द्वारा इन किसानों को दी जा रही है वो सुविधा इनको मिल रही है, इस चीज़ को सुनिश्चित करें और लिस्ट को अपग्रेड करें। क्या आने वाले समय में मनोज झा जी जो है इस सारे मुद्दों पे जो है एक विधिवत डोर टू डोर जो है आवाज़ उठाने के लिए निकल पड़ रहे हैं? बिल्कुल, हमारा जो है वो देखिए किसानों को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अपनी आवाज़ को उठाने से भी डरते हैं। उनको खोखला कर दिया गया है। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा दिया गया है कि सरकार से ये तुम्हें जो राशि मिल रही है ये एज अ भीख है, तुम्हारा लॉटरी है ये जो तुमको मिल जा रहा है। बाकी उसी खादों के साथ, उनके बीजों के साथ ये सारा घोटाला कर दिया जा रहा है। पंचायत है 95% हॉस्पिटल उसमें बंद है, कागजों में वो चालू है, सरकार उसके ऊपर राशि का घोटाला कर रही है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मनोज झा जी थे। ये तीनों मुद्दे जो है खासकर बाबू बढ़िया और बिहार के हर एक गांव के लिए इतना ज़रूरी है और इतना करप्शन भरा ये सिस्टम है उसको जो है कहीं ना कहीं सफाई करने के लिए मनोज झा जी जो है निकल पड़े हैं। संपूर्ण भारत न्यूज़ हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे जो है पदाधिकारी हो और शिक्षक हो और सरकार का सिस्टम हो उसका बैंड तो बजा ही रहा था। अब एक बड़े भाई के साथ मिलके हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और गांव में जाएंगे और ऐसे डॉक्टर जो आज न्यूज़ देख रहे हैं वो सोच ले समझ ले कि आने वाले दिनों में आपका जो है किस प्रकार से धज्जियां उड़ेगा और कितने का आपने घोटाला किया है उसका हिसाब किताब जनता को देना पड़ेगा। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।